एक औरत को आखिर क्या चाहिए होता है? एक बार जरूर सुने ये छोटी सी कहानी। राजा हर्षवर्धन युद्ध में हार गए। उन्हें हथकड़ियों में बांधकर जीते हुए पड़ोसी राजा के समक्ष उन्हें पेश किया गया। पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत से बहुत प्रसन्न था और उसने हर्षवर्धन के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा। यदि तुम एक प्रश्न का जवाब हमें लाकर दे दोगे तो हम तुम्हारा राज्य लौटा देंगे, अन्यथा उम्र कैद के लिए तैयार रहो। हर्षवर्धन ने राजा से प्रश्न के बारे में बताने को कहा। राजा ने कहा कि प्रश्न है, एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है? इसके लिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। हर्षवर्धन ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे जगह जगह जाकर विदुषियों, विद्वानों और तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर नृत्यांगनाओं, वैश्याओं, दासियों, रानियों, साध्वी सबसे मिले और जानना चाहा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात, किसी ने प्रेम, किसी ने बेटा, पति, पिता और परिवार, तो किसी ने राजपाट और सन्यास की बातें की। मगर हर्षवर्धन को संतोष न हुआ। महीना बीतने को आया मगर हर्षवर्धन को कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। किसी ने सुझाया कि दूर देश में एक जादूगरनी रहती है, उसके पास हर चीज का जवाब होता है, शायद आपके इस प्रश्न का जवाब भी उसके पास हो। हर्षवर्धन अपने मित्र सिद्धराज के साथ जादूगरनी के पास गए और अपना प्रश्न दोहराया। जादूगरनी ने हर्षवर्धन के मित्र की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी, परंतु उसके एवज में आपके मित्र को मुझसे शादी करनी होगी। वो जादूगरनी काफी बूढ़ी थी और बहुत ही बदसूरत। उसके पोपले मुंह से एक सड़ा हुआ दांत झलका जब उसने अपनी कुटिल मुस्कुराहट हर्षवर्धन की ओर फेंकी। हर्षवर्धन ने अपने मित्र को परेशानी में न डालने की खातिर मना कर दिया। सिद्धराज ने उसकी एक बात न सुनी और अपने मित्र के जीवन की खातिर जादूगरनी से विवाह करने को वो तैयार हो गया। और तब जाके जादूगरनी ने उत्तर बताया, स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती है। अब ये उत्तर हर्षवर्धन को कुछ जमा। पड़ोसी राज्य के राजा ने भी इस उत्तर को स्वीकार कर लिया और उसने हर्षवर्धन को उसका राज्य वापस लौटा दिया। इधर जादूगरनी से सिद्धराज का विवाह हो गया। जादूगरनी ने मधुरात्रि को अपने पति से कहा, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और अपने मित्र के लिए तुमने कुर्बानी दी है, अतः मैं 24 घंटे में 12 घंटे तो रूपसी के रूप में रहूंगी और बाकी के 12 घंटे अपने सही रूप में। बताओ तुम्हें क्या पसंद है? सिद्धराज ने कहा, प्रिय, ये निर्णय तुम्हें ही करना है। मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और मुझे तुम्हारा हर रूप पसंद है। जादूगरनी ये बात सुनते ही एक सुंदर लड़की में बदल गई और उसने कहा कि क्योंकि तुमने ये निर्णय मुझ पे छोड़ा था तो अब मैं हमेशा इसी रूप में रहूंगी। दरअसल मेरा असली रूप यही है। वो बदसूरत रूप तो मैंने अपने आसपास से कुटिल लोगों को दूर रखने के लिए लिया हुआ था। अर्थात सामाजिक व्यवस्था ने औरत को परतंत्र बना दिया, पर मानसिक रूप से कोई भी महिला परतंत्र नहीं है। इसीलिए जो लोग पत्नी को घर की मालकिन बना देते हैं वे अक्सर सुखी देखे जाते हैं। आप उससे मालकिन भले ही न बनाएं, पर उसकी जिंदगी के एक हिस्से को मुक्त कर दें, उसे उस हिस्से से जुड़े निर्णय स्वयं लेने दें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।